Thank you so much, Shyam, and very warm welcome to everyone who is here. And जैसे भी श्याम जी ने बोला, definitely you are the prospecting and the future diamonds for us, right? और हम यही चाह रहे हैं कि आप हमारे डायमंड डायरेक्टर्स बने और ऊपर तक जाएं। और उसके लिए हमारी जो भी कोशिश रहेगी, हम एज अ टीम फ्रॉम यूसाना हम वो कोशिश करेंगे आपको वो पूरी नॉलेज देने के लिए। और जब हम बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस को बढ़ाने की, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप दूसरों को रेफर करने जा रहे हैं, आपके खुद के पास उसकी 100% नॉलेज या एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी वो बहुत जरूरी है। तभी आप खुद कन्विंस होंगे और दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे, विच इज वेरी नेसेसरी। सो वी ट्राई कंडक्टिंग these sessions that will help you to know more, to get more knowledge on each product. And as and when you're going further down the line, we are planning and we are in fact having trainings every week. So if you also have any suggestions, any input on specific topic that you want, we can cover that health pack, or we can cover that specific topic or that specific product. So आज की request थी was core essentials, given the promo offer that we have for core essentials. So I think कि जितना आप खुद समझेंगे कि core essentials में कितनी qualities है and why and यूसाना डिफरेंस क्या है when we talk about a normal vitamin, multivitamin and a pill, और यूसाना का, तो आपको वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ओनली देन विल यू बी एबल टू कन्विंस मोर पीपल टुवर्ड्स यू। एंड व्हेन आई से this, then it also means that it's not just about core essentials. You also need to be aware about every other product. But yes, for today itself, we will start with core essentials, right? So we all know कि core essentials हमारा जो है बेस्ट, मेरे हिसाब से जो हम ट्रेंड देखते आए हैं, जो मैं देख रही हूँ सेल्स का ट्रेंड, इज वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। इट्स जस्ट कि आपको राइट पिच आनी चाहिए, आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड यू विल बी ऑल देयर। ठीक है, आज हम उसी को ही थोड़ा सा हम डीप में डिस्कस भी करेंगे। सो गिव मी अ मूवमेंट व्हाइल आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो आज का, या, so I hope my screen is visible to everyone. My screen is visible. यस Great, यस। great, यस मैम। great. जी, सो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा सबसे पहले कि हम मल्टीविटामिन्स पे आए, हमें पहले ये जरूरी है जानना कि, और आपको भी ये समझना और दूसरों को समझाना कि न्यूट्रिशन है क्या, हमें उसकी जरूरत क्यों है। जब आप जरूरत क्रिएट करोगे ना, ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रपोज द प्रोडक्ट दैट वी हैव इन लाइन। सो दैट इज व्हाट वी विल डू कि पहले हम थोड़ा सा बेस, just I will not dive into too much of deep science, but yes, I would definitely want you to touch base on the basic science जो आपको आनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, so that if some questions come across to you, you are able to answer that। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि न्यूट्रिशन होता क्या है। हम सब जानते हैं, हम न्यूट्रिशन के भरोसे ही हम जी रहे हैं, राइट? वी एज ह्यूमन बीइंग्स, वी एज a part of that animal kingdom, humans being a part of animal kingdom, we all need nutrition to survive। हम सबको न्यूट्रिशन चाहिए। अब हमें ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो फ्यूल है, जैसे गाड़ी अपने फ्यूल के बिना नहीं चलती ना, पेट्रोल या डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, जो भी उसका बेसिक फ्यूल है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए टू रन थ्रू, न्यूट्रिशन हमारा फ्यूल है। ठीक है, और ये जो फ्यूल है हमारा इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ये हमारा न्यूट्रिशन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, आपको ये बाहर से लेना पड़ेगा इसको अच्छे से, इस गाड़ी को चलाने के लिए। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस गाड़ी, आई मीन कि जैसे हम एक अपनी कार का, एक व्हीकल कार का हम कितना ध्यान रखते हैं टू टेक केयर ऑफ ऑल दी और डिफरेंट सर्विसेज, द फ्यूल पार्ट, वैसे ही इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी टेक केयर ऑफ द बॉडी दैट वी हैव, बिकॉज दिस इज वन व्हीकल, दिस इज वन place, one home where we will live till we die, right? So now when I talk about nutrition, nutrition is one source जिसके थ्रू हमारा ये घर, हमारी ये कार चलने वाली है। So that is the basis, ओके। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बहुत असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ होते हैं नॉन असेंशियल न्यूट्रिशन। जब हम पहले की बात करते थे, व्हेन आई टॉक अबाउट पहले की बात, मे बी अराउंड 40 years, 30 years, 40 years, 60 years बिफोर,
राइट। सो 40-50 years ago what was happening is because जो मैनुअल, जो हमारा फिजिकल लेबर का जो काम था, बिकॉज वी डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ फैसिलिटी फॉर हाउस हेल्प, और ज्यादा जो एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व थे, तो उसके वजह से हमारा जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट था ऑफ द बॉडी वाज मोर, जिसके वजह से आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा थी, है ना। तो उसके वजह से पहले जो हमारा पिरामिड होता था, उसमें हमेशा हमें सिखाया भी गया है और हम हमेशा ऐसे खाते भी आए हैं कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी प्लेट में सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, पोल्ट्री, शुगर्स एंड फैट्स इस पिरामिड में। बट नाउ, given the lifestyle that we have, it has completely changed. We all know कि हमारा जो sedentary lifestyle है, the fast moving lifestyle that we have, we hardly have time to cook, हमारी इतनी एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं है, जिसके वजह से इतने सारे डिसीजेस भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, एनर्जी इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, जिसके वजह से हमारे ओबेसिटी एंड मैनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर गेटिंग टुवर्ड्स अस। इसके वजह से इवन फ्रॉम द बैक एंड, इवन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको हम बोलते हैं, वहीं से ये पिरामिड चेंज हुआ है। एंड नाउ इट हैज बिकम दैट हमारे जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो खाना पीना है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वी शुड इंक्लूड मोर ऑफ लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, दैट शुड कैरी हाफ ऑफ योर प्लेट। ठीक है। सो दैट इज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ योर डाइट दैट शुड कम फ्रॉम दीज सोर्सेज। देन जो आपकी बाकी की प्लेट है, दैट शुड कम फ्रॉम योर वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आप जितने कलर्स अपनी प्लेट्स में ले सकते हो, वेजिटेबल्स के ले सकते हो, आप वो लीजिए, सो दैट विल हेल्प। देन कम्स द प्रोटीन पार्ट, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स, dairy part, and very less amount of sugar, flour and meat, right? So now this is the improvised food pyramid, depending and given the lifestyle that we as humans now have, given this last 10 years, 15 years. So इसके वजह से क्या हो रहा है कि अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप इस पिरामिड को देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा लगा सकते हैं कि आर यू एबल टू कवर दीज फूड ग्रुप्स। अगर मैं न्यूट्रिशनली इंप्रूव्ड वाला जो राइट साइड पे जो आपको पिरामिड दिख रहा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो हमारा जो कंजम्पशन होना चाहिए शुड बी फ्रॉम लीफी ग्रीन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, then vegetables, then fruits, as the pyramid goes up. So do you think, are we able to match to these nutrients? क्या हम सारे ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने मेंशन करे हैं, आर वी एबल टू गेट और गिव टू आवर बॉडी, कि हमें ये सब मिल पाता है, कि हम ये सब अपनी बॉडी को दे पा रहे हैं? डू लेट्स कीप दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव, whosoever can, आप अगर अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट, because I would love to see your faces. At least we have that interaction. And yes, I can see, yes, Meena, that's good. And also give a thumbs up or some expression that yes, you are understanding, so that the interest बना रहता है, उससे और भी अच्छा लगता है, interactive session रहता है, ठीक है? So give me a yes if you think you are able to get all these nutrients right now, or mostly at least 6 days, 5 days a week, and give me a thumbs down if you think that no match these requirements. I'll give you another 30 seconds to drop the message in the chat box. Let's keep the session very interactive. That's how we can. No, yes, I know. मेरे साथ भी, if you ask me, even my answer would be no. When मनप्रीत I am मैम, not able to मनप्रीत all the मैम, requirements. Manpreet जी, ma'am, sorry to interrupt that. I want this session should be conducted in completely Hindi language. क्योंकि most of the people who are English जो है ना, they're not familiar with. So थोड़ा सा अगर okay. हिंदी लैंग्वेज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ आपने बताया कि हम हिंदी में ही बिल्कुल हम आगे का सेशन करेंगे। ठीक है। अभी जो है, अभी हम आगे की बात करते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं, तो अब आपने जैसे, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं जो अभी आपसे पूछ रही थी कि क्या ये जो सेशन है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
आई एम सो सॉरी गाइस, देयर वाज समवन आउटसाइड, कोई मेरे घर के बाहर था, बेल बज रही थी, सो आई जस्ट वांटेड टू चेक बस की इसलिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद जहां पे हम थे। तो जब मैं बात कर रही थी इस पिरामिड की, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि जो भी इसमें न्यूट्रिशन है हम उसको डाइटरी सोर्सेस से, नेचुरल सोर्सेस से हम उसको ले पाते हैं? आपको लगता है, गिव मी, अगर आपको लगता है कि आप ये सारे न्यूट्रिशन को ले पाते हो अपने प्लेट में डे ऑन डे बेसिस, तो उसको प्लीज एक थम्स अप दीजिए, चाहे अपने वीडियोस ऑन करके एक थम्स अप दीजिए, नहीं तो चैट में डालिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप उसको एक थम्स डाउन दीजिए, और मे बी मेंशन नो चैट बॉक्स में, ताकि हमें समझ में तो आए, और आपको भी उसका लॉजिक और भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप खुद ये देखेंगे। Okay, not possible. Going to have a great session. Please go ahead. Okay, great, great. So मैं समझ पा रही हूँ कि मोस्टली लोगों के आंसर्स हैं नो, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम क्या हमारा अभी रिक्वायरमेंट है, और हम खुद जानते हैं कहीं ना कहीं अनजाने या जाने में हम अपना जो न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे, राइट? सबसे बड़ी ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। तो अभी थोड़ा सा समझे कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं कितनी, कौन कौन सी हैं और कितनी है, तभी तो आप सोचोगे ना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो अगर हम बैक टू फोर्थ फिफ्थ क्लास के, अगर हम साइंस पे जाए, जो हम सब ने कॉलेज अपने स्कूल में पढ़ी थी या अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमने ये 6 जो ग्रुप्स है ना न्यूट्रिशन के, हमने पढ़े हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और कुछ को हम वाइटामिन, मिनरल्स और वाटर बोलते हैं, ठीक है? सो दीज आर 6, ये अलग अलग जो है न्यूट्रिशन के ग्रुप्स हैं। अब इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को थोड़े से चाहिए होते हैं। ट्रेस उसके अंदर बोलते हैं हम उसको, ट्रेस लिमिट्स में, बट उनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट जो यहाँ पे लिखा है वो इन्वॉल्व होता है ऐसे थाउजेंड्स ऑफ अदर केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं। तो चाहे वो इतना भी हमें चाहिए हो, माइक्रो भी ग्राम चाहिए हो, तब भी वो हमें चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी का एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो उसके अंदर अगर मैं कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये 3 ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज्यादा को पोर्शन में चाहिए, इसीलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को थोड़े से ज्यादा चाहिए होते हैं। और वाटर तो एक न्यूट्रलाइजर है जो हमारा, क्योंकि हमारी तो बॉडी बनी 70% वाटर से है, हम सब जानते हैं। इसके वजह से हमारा ब्लड का जो बेस है, फ्लूइड है, विच इज थ्रू वाटर। तो हम सब जानते हैं कि कम से कम 8 से 10 तो ग्लासेस मिनिमम है वाटर जो हमारा होना चाहिए। इनफैक्ट जो मैंने फ्राइडे का भी सेशन लिया था, उसमें भी हमने ये समझा था कि वाटर की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। तो वाटर एक, इट हैज 0 कैलोरीज, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, उसकी कोई कैलोरीज नहीं होती। और वाइटामिन और मिनरल्स जो है, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनको हमें चाहिए, हमारी बॉडी को बहुत जरूरी है, पर थोड़ी सी बहुत कम पोर्शन में चाहिए। बट अगर ये नहीं होंगे, तो अगेन हमारी प्रॉब्लम में बहुत सारी डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, जिसके वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं, जो हम अभी धीरे धीरे और समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स की, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, जैसे भी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं, इनको हम एनर्जी रिच फूड्स बोलते हैं, यानी कि इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन्स हैं, डाइटरी फाइबर और वाटर जो है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, यानी कि इनसे हमारी बॉडी का, बॉडी बिल्डिंग मतलब कि हमारी, पहले तो हम जब बच्चे होते हैं हमारी हाइट इतनी सी होती है, धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो बॉडी बिल्ड हो रही है, मसल मास हमारा ग्रो कर रहा है, बोन्स ग्रो कर रही हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये हमें हमें जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे को ग्रोथ में हेल्प करती है। एवरी डे जो है बॉडी में डिटॉक्सिफाइंग हो रही है, न्यू जिसको हम बोलते हैं ना, रीबर्थ हो रहा है सेल्स का। तो उन सब चीजों के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिनको हम प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और वाटर में डालते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को हम एनर्जी रिच डालते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं बात करूं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, अगर आप कैलोरीज के बारे में अगर मैं आपको कैलोरीज के बारे में बताना चाहूँ, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल गिव यू 4 किलो कैलोरीज, यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। वैसे ही प्रोटीन से आपको कैलोरीज, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको आइडिया होना चाहिए वेट लॉस के लिए, क्योंकि आजकल सब कैलोरीज बहुत काउंट करते हैं ना, उसी के लिए मैं आपको बस एक जनरल अवेयरनेस दे रही थी। प्रोटीन्स में भी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल गिव यू 4 कैलोरीज, बट जो फैट होता है
1 ग्राम ऑफ फैट विल गिव यू 9 कैलोरीज। तो वहां पे हमें थोड़ा सा ये समझना है कि फैट विल गिव यू 9 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन विल गिव यू 4 कैलोरीज ईच, एंड वाटर हैज 0 कैलोरीज। तो आप कितना भी पानी पिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद डाइटरी फाइबर पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फाइबर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली के अंदर ही फाइबर का भी एक पार्ट उसके अंदर से लिया जाता है, जिसको हम अभी थोड़ा सा और विस्तार में अभी हम और धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो अगर जब हम बात कर रहे थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो वहां पे हमने बात करी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। अब हम बात करेंगे वाइटामिन्स और मिनरल्स की, ठीक है। वाइटामिन्स और मिनरल्स को जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं वायरसेस से, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, है ना। और चाहिए हमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, बट बहुत क्रिटिकल रोल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। इसीलिए वाइटामिन्स और मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। अगर हम आपको टोटल एवरेज दें तो देर आर 13 असेंशियल वाइटामिन्स, एंड मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो 13 असेंशियल मिनरल्स, ठीक है। सो दिस इज दी, और जो मैंने इस स्लाइड पे लिखा है वो नाम भी मेंशन्ड है कि कौन से 13 असेंशियल वाइटामिन्स रहते हैं और कौन से वाइटामिन, जो हम अभी और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे उनकी फंक्शंस के साथ। क्योंकि जब आप कोर असेंशियल्स की बात करोगे, आपको ये जानना जरूरी है कि आपके वाइटामिन्स और मिनरल्स का फंक्शन क्या है, तभी तो आप बता पाओगे ना कि इस वजह से तो आप सबसे पहले आप सेल करोगे कि आपको वाइटामिन सी क्यों चाहिए। पहली बात तो हमें ये कन्विंस करना है अपने क्लाइंट्स को, अपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि हमें वाइटामिन की जरूरत क्यों है, वाइटामिन और मिनरल की। और जब वो कन्विंस्ड है, तभी आप उनको बता सकते हैं ना कि यूसाना डिफरेंस क्या है। इसीलिए थोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो ये जो एक लिस्ट है टोटल, जिसमें हमारे वाइटामिन्स जो हैं, कितने टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स हैं और कितने टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगी। विटामिन ए जो है, अगर आपको ध्यान होगा, हम छोटे होते से ही सुनते आए हैं कि विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है ना। तभी तो बोलते हैं कि गाजर खाइए, पपीता खाइए, क्योंकि ऑरेंज कलर है, ब्राइट कलर है, रेड कलर है, ये आपकी विजन, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए विटामिन ए का बहुत असेंशियल रोल होता है आपकी विजन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद बी वाइटामिन हम सब जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत से लोग लेते भी है, स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज रहती है उनको डॉक्टर्स बी वाइटामिन भी रेफर करते हैं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से जब बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल्स होता है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। और जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है तो जो वाटर सॉल्युबल जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं ना, वो बॉडी में से फ्लश आउट कर जाते हैं। इसके वजह से बहुत जरूरी है कि आप जो है उनको रिप्लेनिश करें, आप उनको जो है वापस डालते रहें। इसीलिए हम एज अ मी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी मेरे पास डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको जरूर बोलती हूँ कि आप मल्टीविटामिन तो जरूर खाइए। क्योंकि सिंपल रीजन भी कि आपको डायबिटीज है, यानी कि बॉडी में, ब्लड में जो है शुगर की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसके वजह से बॉडी उसको बाहर निकालना चाह रही है, तो बार बार आपको अर्ज होगा टू गो टू द वॉशरूम। और जब आप वॉशरूम जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपकी ब्लड में होते हैं वो भी वॉश आउट हो जाते हैं, जिनको रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो उसके वजह से हमें बी वाइटामिन बहुत जरूरी है। देन वी कम टू विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपका, ये भी वाटर सॉल्युबल है। और ये हम सब जानते हैं, हमने इतना सुना है विटामिन सी के बारे में कोविड के टाइम पे कि कितना जरूरी था हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, है ना। कि आप जितना सिट्रस फूड खाइए, लेमन खाइए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे आपकी जो स्किन अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल बहुत से न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको विटामिन सी चाहिए होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में रखें। देन कम्स विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए हम हमेशा विटामिन डी को बोलते हैं कि आप मील्स के साथ लीजिए। और आप देखेंगे कि नॉर्मली 70% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, क्योंकि अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा धूप में तो नहीं बैठते। और वाइट जब हम धूप में बैठते हैं तो धूप की जो सन से जो हमें यूवी रेस मिलती है, हमारे स्किन की टॉप मोस्ट लेयर पे वो यूवी रेस पहुंचती है, उसके बाद जो विटामिन सी की प्रोडक्शन है वो हमारे स्किन में होती है। बट क्योंकि हमारा जो
सन के साथ इतना एक्सपोजर नहीं होता, जिसके वजह से आज के टाइम पे विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होने लग गई है। और कुछ स्ट्रेस के वजह से, कुछ हमारे लाइफस्टाइल के वजह से भी ये जो विटामिन डी और ये जो एसेंशियल विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, इनका जो है डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि इनका यूसेज ज्यादा होता है। एक बार मैं मिनरल्स पे टॉपिक कवर करूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनकी डेफिशिएंसी होती क्यों है। ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई इज अगेन अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम सब जानते हैं स्किन के लिए, आईज के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, ब्रेन, हार्ट, सब के लिए हमें विटामिन ई चाहिए। देन कम्स विटामिन के, और विटामिन के जो है हमारी प्रोटीन की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हमें यूज करता है। उसके बाद हमारी ब्लड की क्लॉटिंग अगर होती है तब भी हमें विटामिन के चाहिए। कैल्शियम के लिए भी विटामिन के टू हमें चाहिए होता है। तो ये सब जो है थोड़ा सा रोल था, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ डिफरेंट एसेंशियल विटामिन्स के बारे में। ये तो एसेंशियल विटामिन्स हुए। अब हम बात करेंगे एसेंशियल मिनरल्स के बारे में। जब हम असेंशियल मिनरल्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो लिस्ट में आता है, हम सब जानते हैं कि कैल्शियम कितना जरूरी है ना, हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, क्योंकि 90% ऑफ द कैल्शियम, 99% ऑफ द कैल्शियम कंसेंट्रेशन इज फाउंड इन द बोन्स एंड टीथ। और ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आपको ये हार्ट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, मसल्स के लिए जरूरी है, नर्व्स के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही बोन्स पे बना है, मसल्स पे बना है, जिसके लिए आपकी बोन्स में, इन सब में कैल्शियम जाना बहुत जरूरी है। सोर्सेस क्या रहते हैं? मिल्क, चीज, योगर्ट, बटर मिल्क, टोफू। फिर है फास्फोरस। कैल्शियम के साथ साथ बोन में फास्फोरस भी पाया जाता है। कैल्शियम का एक रेशियो होता है, कैल्शियम इज टू फास्फोरस का। तो अगर कई बार ये होता है कि अगर किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो उसके वजह से फास्फोरस बढ़ जाता है, तो बोन के अंदर जो रेशियो है वो खराब होने की वजह से भी बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। ठीक है। तो वो रहा फोस्फोरस का क्या रोल है। और देन हमें एनर्जी को मेटाबोलाइज करने के लिए खाने से, उसके लिए भी जरूरी है। मिलता कहाँ से? एग से, नट से, पीस से, मीट, फिश से। उसके बाद हम नेक्स्ट मिनरल, असेंशियल मिनरल की बात करें तो वो है आयरन। हम सब जानते हैं आयरन जो है हमारा रेड ब्लड सेल्स बनाता है, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। और जो भी हम खाते हैं, इट्स अ पार्ट, क्योंकि हीम जो सेल, जो उसमें जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम जो वो रहता है, आयरन सेल पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर से पार्ट में है। आयरन इज सो एसेंशियल। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो आपको एनीमिया होगा, ब्लड लॉस होगा। तो इसी के लिए, उसके बाद आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें विटामिन सी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, विटामिन सी, इससे पहले वाली स्लाइड में। आयरन, अगर आप कितना भी आयरन खाएं, अगर आयरन की, अगर आपको आप खा रहे हैं वो, तब भी आपकी बॉडी यूज नहीं करेगी अगर विटामिन सी की प्रेजेंस नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद है सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, कॉपर। ये सब असेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं कुछ राइट रेशियो में। उसमें मैं मैग्नीशियम का एक रोल जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा डेफिशिएंट, वन ऑफ द एसेंशियल एंड डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट पाया गया है। एंड मैग्नीशियम हैज सो मच इम्पॉर्टेंट रोल इन इन योर बोन हेल्थ, इन योर टीथ हेल्थ, क्योंकि कैल्शियम को जो है बोन्स तक पहुंचाने के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को की डाइजेशन के लिए, सिमुलेशन के लिए हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। हमारी नर्व हेल्थ के लिए, जो नर्व्स की हेल्थ है, मसल्स की हेल्थ है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए भी हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। और इन्हीं की डेफिशिएंसी की वजह से, अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंट है तो लोगों को अक्सर देखा गया कि रात को नींद की प्रॉब्लम रहने लगती है। नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर रेफर मैग्नीशियम, क्योंकि वो आपको नर्व्स को थोड़ा रिलैक्स कर देगा। अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आपको मसल क्रैम्प्स की बहुत प्रॉब्लम है, रिकवरी जल्दी नहीं हो रही, इसका मतलब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ सिम्टम्स आए, तो आप को रिलेट कर पाए कि किन किन विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, ताकि वो आपको इजी होगा को रिलेट करना आपके प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद कुछ अगर डाइजेशन के भी इश्यूज होते हैं, यहाँ तक कि अगर डाइजेशन में, अगर कॉन्स्टिपेशन के भी इश्यूज रहते हैं कुछ लोगों को क्रॉनिक, तब भी जो है मैग्नीशियम रेफर करा जाता है, ताकि जो गट के अंदर जो मसल्स होती हैं हमारी, वो थोड़ा सा एक्सपैंड करे, रिलैक्स करे आराम से, और जिसके वजह से आपका जो फीकल मूवमेंट है वो आराम से क्लियरली जो है फीसेस बॉडी में से बाहर निकल पाए, सो दैट यू कैन क्लियर योर स्टमक।
ठीक है। सो दीज आर द वेरियस असेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन, जो मैंने जो समरी एक बनाना चाहे आपको बेसिक ओवरव्यू देने के लिए। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब ये सारे जो असेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स हैं कितना जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेलबींग के लिए। अब आप समझ रहे हैं इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे ये हमें बहुत थोड़ी सी पोर्शन में चाहिए, बट इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है ना। और अगर हम उतनी भी, अगर हम डिजायर्ड अमाउंट में अगर हम अपनी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, तो इसकी वजह से हमें डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, और इन डेफिशिएंसीज की वजह से वेरियस हेल्थ इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस भी होने लगती हैं। और इसी के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट को इतना बैलेंस रखें, क्योंकि फोकस हमेशा होना चाहिए कि सारे न्यूट्रिशन, सारा जो आपको रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी का, वो आपको होल फूड से मिले, है ना। हम हमेशा यही कहते हैं कि सारा के सारा जो न्यूट्रिशन है हमें अब हमारे होल फूड से मिलना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अलग अलग सब्जियां डालिए अपनी प्लेट्स में, अलग अलग रंग की सब्जियां खाइए, अलग अलग तरह के खाइए, सीजनल खाइए, लोकल वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, ताकि ये सारे वाइटामिन और मिनरल्स आपको उन हरी सब्जियों से, उन हरी उन अलग अलग फ्रूट्स से आपको मिल पाए, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अब ये तो बात रही कि हमें ये सब मिल जाए। अब हम अगर बात करते हैं कि रियलिटी की, कि हम कितना, अगर हम समझते हैं इनके सोर्सेज क्या है, तो कितना हम ये जो रिक्वायरमेंट, हम कितने लोगों, कितने ये जो न्यूट्रिशन है हम ले पाते हैं, कितने आप कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले पाते हो इन अ डेली डाइट। तो हम सब जानते हैं वहां पे कहीं ना कहीं तो चैलेंज आता ही है कि हम 3 to 4 सर्विंग्स जो आइडियली है ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स हम नहीं ले पाते। 3 to 4, मैं आइडियली बोलती हूँ कि एटलीस्ट हैव 15 to 20 वेरीड पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल्स इन 1 वीक। एक हफ्ते में अलग अलग 10, 15, 20 तरीके की सब्जियां खाइए। अगर आप दिन में 3 बारी भी खा रहे हैं, है ना, अलग अलग सब्जियां, तो 7 बारी तो वैसे ही, अगर हम 7 into 3 करें, तो आप वो भी मत करें, आप कम से कम 15 बारी, 14 बारी, 15 बारी तो अलग अलग सब्जियां खाइए। उससे क्या आपको अलग अलग न्यूट्रिशन मिलेगा। बट ये तो एक कहने की बात, हम सब जानते हैं हमारा जो लाइफस्टाइल है, वर्किंग है, और उतना टाइम नहीं है कि हम ग्रोसरी खरीद पाए। अगर ग्रोसरी ले आए तो बनाने की वजह से, जिसके वजह से हमारी बॉडी जो है कॉम्प्रोमाइज करती है न्यूट्रिशन के ऊपर, राइट। अब ये जो न्यूट्रिशन है जब कॉम्प्रोमाइज होगा, एक तो इस वजह से, सेकंड क्या है कि हमारी डाइटरी प्रेफरेंसेस है कि हमें कुछ, काफी लोगों को तो आजकल हरी सब्जियां पसंद ही नहीं है, तो फिर वो अपना विटामिन और मिनरल का कैसे, जो हमें विटामिन और मिनरल्स जो हमें सब्जियों से मिल रहा है उनका इंटेक वो कैसे पूरा करेंगे जब वो सब्जियां ही नहीं खाएंगे। या फिर अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग है या आप फ्राई कर रहे हैं, तब भी आपको वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाएंगे, है ना, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू डेड हो जाएगी। या फिर अगर एज रिलेटेड इश्यूज हैं, कईयों के बहुत कई रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स पे रहते हैं, जिसके वजह से वो कुछ फूड ग्रुप्स को बिल्कुल हटा देते हैं। या अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से भी आपकी जो डाइट में जो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है इनकी डेफिशिएंसी होने लगती है। तो ये तो है वेरियस रीजंस जिसकी वजह से आपको ये सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपकी डाइट में से आपको नहीं मिल पाते। और कुछ अगर लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं तो बहुत अलग अलग वेजिटेबल्स ऑलरेडी खा रहा हूँ, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है। बट द पॉइंट इज कि पहले के टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था ना, वो बहुत डिफरेंट था। इतनी कमर्शियलाइजेशन नहीं थी, प्योर तरीकों से बनता था, जिसके वजह से वो न्यूट्रिएंट्स जो थे प्रोड्यूस में, वो इंटैक्ट रहते थे। आप खुद अपने बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी से, नाना नानी से ये पूछेंगे, बुजुर्गों से पूछेंगे, कि आप उनसे पूछे कि जो आपको स्वाद पहले वो सब्जियों में आता था, क्या अभी भी आपको वही स्वाद आता है? क्या वही अभी भी वही न्यूट्रिशन आपको लगता है? आई एम श्योर मोस्ट इन सबका आंसर होगा नहीं। ना तो अब वो स्वाद रहा है, ना वो फ्रेशनेस रही है ना। क्योंकि अब जिस तरीके से अभी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है जैसे पहले होता था, जिसके वजह से, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाले जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए। और कॉम्प्रोमाइज कहाँ आता है? हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर, है ना। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स तो तब भी थी और अभी भी है, थोड़ा सा रेशियो चेंज हो गया, बट रिक्वायरमेंट तो है। बट जो हम खा रहे हैं वो तो हमारी बॉडी उसको मीट ही नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस आने लगते हैं। और हम इसीलिए बोलते हैं कि आपको बहुत जरूरी है कि जो आप खा जो रहे हैं वो इतना है। तो ये जो गैप है इसको कवर करने के लिए हम जो है आपको रेफर करते हैं कि आप एक सप्लीमेंट लीजिए। सो सप्लीमेंट ऑलवेज फोकस, कि सप्लीमेंट कभी भी आपकी रियल डाइट को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। हम हमेशा एक, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे, या एक यूसाना, एक एज अ होलिस्टिक
कंपनी के हिसाब से, या एक हेल्दीएस्ट, अगर हमारा विजन है हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ, हमारा विजन है कि हम पहला जो हमारा सोर्स है न्यूट्रिशन का वो हमेशा होल फूड रहे। और आप भी आगे यही बोले कि हम चाहते हैं कि आप पूरा स्वस्थ खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं। बट आप सब जानते हैं कि वो कितना भी आप कोशिश करो, कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स जो हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर पाते। वहां पे आपको सप्लीमेंट की जरूरत है ना। तो ये हमें समझाना बहुत जरूरी है कि सबसे पहली बात हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है। एक चीज मैं और बताना भूल गई जिसमें मैंने स्लाइड में नहीं डाल पाई मैं, कि अगर वाइटामिन की कहीं ना कहीं ये कमियां रह जाती है, डेफिशिएंसीज होती हैं, तो होता क्या है, कौन कौन से डिसीजेस हैं। सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी एनर्जी लेवल्स कम होने लगेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर लोग कह रहे हैं कि ठीक है अगर हमें मल्टीविटामिन हमें क्यों खाना है, आपने समझाया कि आपकी डाइट से नहीं मिल रहा, तो समझे कि ठीक है, बट अगर हम नहीं खा रहे, नहीं मिल रहा, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो आपको वो भी समझाना जरूरी है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो सबसे पहले सबसे विटामिन डी की बात करूं, सबसे कॉमन सबसे ज्यादा कॉमन डेफिशिएंट ये जो है एक न्यूट्रिएंट है विटामिन डी, जिसके वजह से आपकी जो है वेट पे इम्पैक्ट आता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, थायराइड, क्योंकि विटामिन डी जो है आपके हार्मोनल प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, जिसके वजह से आपका थायराइड में इंटरफेरेंस होती है। एनर्जी लेवल से आपको बहुत थकान फील होने लगेगी, आपका वेट स्टक हो जाएगा, हार्मोनल इश्यूज होने लग जाएंगे। ये बहुत बेसिक बेसिक है। और यहाँ तक कि अगर आप कैंसर तक की बात करेंगे ना, तो उसमें भी लोगों को रेफर करा जाता है विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। तो इतना जरूरी है विटामिन डी, चाहे वो हमें थोड़ा सा ही चाहिए। वैसे ही बहुत जरूरी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्योंकि वो बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन सब मिनरल्स की कमी रहेगी तो क्या है, आपको रातों को नींद नहीं आएगी, थकान, स्ट्रेस, तो क्योंकि हम सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा है, उस स्ट्रेस की वजह से आपको रात को नींद नहीं आएगी, रेस्टलेसनेस होगी। अगर आप रात को सो रहे हैं, आपकी लातों में बहुत दर्द होगी, जिसको हम ना रेस्टलेस लेग्स भी बोलते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि हमें रात को नींद नहीं आती, लातों में बेचैनी रहती है, तो वो क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है ना। तो हमें ये समझाना जरूरी है कि अलग अलग मिनरल्स या विटामिन की डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसीज क्या क्या होती हैं। अगर हमारे ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, है ना, तो इससे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पे भी इम्पैक्ट आएगा, जिसके वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे लेके आएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये रिलेटेड है टू डेफिशिएंसीज। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी चाहे थोड़ी मात्रा में चाहिए, बट दे आर वेरी क्रिटिकल अ पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड वी शुड गेट देम। अगर हम नेचुरल तरीके से लेके आए, नथिंग लाइक दैट फ्रॉम द होल फूड, इफ वी कैन नॉट मैनेज दैट देन वी नीड द राइट सप्लीमेंटेशन। ठीक है, सो ये बात रही कि हमें सप्लीमेंट चाहिए, हमें विटामिन की, मिनरल की सप्लीमेंट की हमें जरूरत क्यों है। अब अगर मैं बात करूं कि हमें कोर एसेंशियल्स क्यों नहीं, ऐसा कोर एसेंशियल्स में या ये यूसाना के कोर एसेंशियल्स में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर वो सारे विटामिन, वो सारे मिनरल्स कवर्ड है जितने भी हमने डिस्कस करे, है ना। तो एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आया कि इसमें सारे वो हैं। अब आपके पास अक्सर क्वेश्चन आएगा कि ऐसे तो कई सप्लीमेंट्स जो हैं ओवर द काउंटर हमें मिल जाते हैं विटामिन मिनरल के, तो यूसाना में ऐसा डिफरेंस क्यों है कि हम ये प्राइस एक्स प्राइस पे करेंगे तो हम इससे कम में ये भी बाय कर लें, ऐसे अक्सर ये क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो आपको वहां पे समझना जरूरी है कि कहाँ पे आपका जो खुद का प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, आउटस्टैंड करता है मार्केट के बाकी के प्रोडक्ट से। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस आता है, नंबर वन, इट हैज ऑल द एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, और वो भी बेस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म में। बायो अवेलेबल फॉर्म का मतलब है कि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, अलग अलग केमिकल फॉर्मुलेशंस में होते हैं, अलग अलग केमिकल फॉर्म्स में होते हैं, और वो सारी फॉर्म्स बॉडी यूज नहीं कर सकती, इसीलिए उनका बायो अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक ऐसी फॉर्म में जिससे कि बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा अच्छे से हो सके, ताकि जो भी आप डालें बॉडी उसको यूज कर सके, बायो अवेलेबल हो वो बॉडी के लिए। ठीक है, तो एक ये बात रही। उसके बाद क्वालिटी जो है इंग्रेडिएंट्स की, वो टॉप नॉच है, क्योंकि यूसाना एज अ कंपनी कभी कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं है अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो ये हमें समझना, इस पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, ताकि हम यही विश्वास दूसरों से भी हम जीत पाए कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट बिकॉज ऑफ टॉप नॉच इंग्रेडिएंट्स
की क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, एंड दैट टू एट बेस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म्स। क्योंकि मार्केट में ऐसे कई चीजें हैं जिसकी वजह से आप देखोगे कि उनकी अगर आप ले तो रहे हो विटामिन या मिनरल, बट वो बेस्ट अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, जिसके वजह से वो बॉडी उसको यूज ही नहीं कर रही। आपने पिल तो खाया तसल्ली के लिए, बट वो फ्लश आउट आपकी बॉडी कर रही है, क्योंकि उसको बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, एब्जॉर्ब और एसिमुलेट नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद कोर एसेंशियल्स में ऐसा क्या है, नंबर 1 है एंटीऑक्सीडेंट्स, नंबर 2 है इंटेलिजेंस कोर एसेंशियल्स। कोर एसेंशियल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को हम अभी धीरे धीरे मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे समझाती हूँ कि क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स और क्या है इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स। ओके, सो अभी यहाँ आई एम सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट टुडे, इसी के वजह से। ओके, ठीक है, तो अभी हम समझेंगे थोड़ा सा कि हमें यूसाना के कोर एसेंशियल्स को क्यों लेना है। तो सबसे पहले, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें वो सारे के सारे विटामिन्स हैं, सारे के सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जस्ट टू नेम। ठीक है, सेकेंड जो इसमें है वो है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। जो अब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी जो है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज अ टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हमारे ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं और वो सिर्फ पेटेंटेड है टू यूसाना। ठीक है, सो अब इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, हमारे जो बॉडी, जो हमारे जो भी न्यूट्रिशन है ना, वो डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे काम करता है। यानी कि जब मैं बात करती हूँ इंटेलिजेंस की, अब हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इंटेलिजेंस के बारे में समझाऊं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देती हूँ कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं हमारी जो बॉडी है इज मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब ये जो सारे सेल्स हैं आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, राइट? हम कुछ देख पा रहे हैं, हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं तो हमारी मसल्स में कंट्रैक्शन होता है ना, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है जब आप चलते हैं। अब वो सेल्स ही तो है ना जो कंट्रैक्ट करेंगे, मसल्स को सिग्नल देंगे कि अभी कंट्रैक्ट करना है, अभी ये दूसरा कदम रखा, अभी ये तीसरा कदम रखा, कंट्रैक्ट करना है, एक्सपैंड करना है। अगर मैं हाथों के मूवमेंट को अगर मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ, मेरे हैंड्स कंट्रैक्ट हुए या एक्सपैंड हुए, ये सेल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमें कंट्रैक्शन, अगर मैं सोच रही हूँ तो मुझे ऐसे करना है ना। और आप ये सोचिए, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे अपने हाथ को ऐसे करना है, एंड आई एम एबल टू डू दिस। कितनी जल्दी मेरी ब्रेन से मेरे हाथों तक का ये जो सिग्नल है ये पहुंच रहा है, ताकि जो सेल्स हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करके एक्टिवेट हो और वो एक्शन कर पाए जो मैं चाह रही हूँ, है ना। उसके साथ हमारी बॉडी में हार्ट बीट भी हो रही है। ऑर्गन्स किससे बनते हैं? जब सेल्स इकट्ठे होते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। जब ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज इकट्ठे होते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। तो ऐसे ही हमारा बनता है ना बॉडी का, जो हमारा हमने देखा होगा बेसिस जो है एनाटॉमी, अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है कि अगर हमारा हार्ट भी पंप हो रहा है हर सेकंड, जब से हम हुए हैं, फ्रॉम द टाइम वी गॉट बर्थ टिल द टाइम वी विल बी अलाइव, हमारा ही जो हार्ट है वो कॉन्स्टेंटली जो है बीट करता रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की बॉडी के अंदर, लंग्स काम कर रही हैं। तो ये सब सेल्स से बने हैं और वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, न्यूट्रिशन जो आप खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन सेल्स तक पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है टुवर्ड्स आवर लंग्स। ये सब सेल्स करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके, है ना। तो ये जरूरी था समझाना कि हमारी सेल्स करते क्या है, और ये हर समय हम कॉन्शियस, वेदर वी आर कॉन्शियस और नॉट, द बॉडी इज डूइंग दिस फंक्शन विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, सबकॉन्शियसली ये फीडेड है और ये बॉडी खुद कर रही है। अब क्या होता है कि अब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, अब जो भी हमारी जो सेल्स जो हमने सिग्नल दे रहे हैं आपस में, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस सिग्नलिंग को, उस कम्युनिकेशन को एनहांस करता है, इंप्रूव करता है। यानी कि ये एक, जिसको मैं बोलती हूँ ना, इंटेलिजेंस भी है और इंटेलिजेंस भी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन से, यानी कि इंटेलिजेंट तरीके से सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का तरीका है। ठीक है, सो इसी के लिए हम इसको एक न्यूट्रिशनल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है कि हम जो भी न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं वो हमारे सेलुलर न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट करता है, यानी कि वो सेल्स तक जाएगा और सेल्स तक वो सिग्नल पहुंचेगा, और सेल्स को जब सिग्नल पहुंचता है, वो न्यूट्रिशन पहुंचता है, तो सेल्स एक्टिवेट होते हैं।
है ना, और अपना स्पीडन अप कर देते हैं अपने काम को, जिसको हम बोलते हैं कि सेल सिग्नलिंग हो रही है, उसको इनहांस करता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी सेलुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिसको हम सेल सिग्नलिंग, जिससे कि हम सेल सिग्नलिंग इस लाइक हमारे सेल्स जो है बॉडी में बहुत सारे सिग्नल्स आपस में एक दूसरे को दे रहे होते हैं हर समय, हमेशा हो रहा है। हमारे को कब भूख लग रही है, ये आपको कैसे रियलाइज होता है कि आपको भूख लग रही है या आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्रेन तक ये सिग्नल कैसे पहुंचता है ना, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, वो एंजाइम्स जो पहुंचेंगे सिग्नल्स देंगे, तो एंजाइम्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये सब चीजें जो है सेल्स काम कर रही हैं, सेल्स का। इसीलिए सेल्स तक वो न्यूट्रिशन पहुंचना जो जरूरी है, ताकि उनकी जो सिग्नलिंग है, उनका जो अपना काम है, वो और अच्छे से इफेक्टिवली कर पाए। उसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। सो आर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज व्हाट is basically is priorly focused on सेल सिग्नलिंग पे, कि जिसके अंदर आपका जो मैसेज है वो आपके सेल्स तक पहुंचेगा। इंटेलिजेंस में क्या होगा, आपका जो एक स्पेसिफिक मैसेज है वो आपके सेल्स तक पहुंचा, सेल्स ने वो जो है रिस्पॉन्स उसका रिसीव करा, और उसके बाद वो एक्टिवेट हुए यानी कि वो एक्शन करा, सेल्फ सिग्नलिंग। मैंने आपको एक इशारा करा कि आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, और आपने कहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो आपने रिस्पॉन्स दिया ना कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो यानी कि मैंने जो आपको सिग्नलिंग दिया, जो मैंने सेंड करा, आपने रिसीव करके उसके समझने पर आपने एक्टिवेट हुए, आपने रिस्पॉन्स दिया कि यस आई अंडरस्टैंड। सो दिस इज दिस सिग्नलिंग, ये बॉडी में जो सेल्स हैं आपस में ये कर रहे होते हैं, और इसी अप्रोच को और अच्छे से करने के लिए उनको और भी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, राइट न्यूट्रिशन की, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। इसी के लिए हमारे जो प्रोडक्ट है, ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं इस टेक्नोलॉजी पे बने हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। अभी जब स्लाइड खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एक अलग से वीडियो भी दिखाऊंगी जो सिर्फ इंटेलिजेंस पे है, कि किस तरीके से हमारे बॉडी में सेल्स काम करते हैं, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे उन तक राइट न्यूट्रिशन पहुंचता है, ठीक है। ओके, सो अब ये तो हुए एक इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो हमारे हीरो प्रोडक्ट यानी कि कोर एसेंशियल्स में है। और अभी इसमें क्या क्या है, सारे के सारे 19 असेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये बनी किससे है, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बना है, विच इज ओनली पेटेंट टू यूसाना, एंड यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी अदर ब्रांड। सो दिस इज सो वेरी डिफरेंट। तो यानी कि अगर आपने जो खाया है वो आपकी सेल्स तक पहुंचेगा, आपकी सेल्स आपकी बॉडी उसको यूज करेगी, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। अब उसके बाद इसमें और ऐसी क्या क्या चीजें हैं, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अब उनमें सबसे बड़ा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है अल्फा लिपोइक एसिड। इसको हम आला भी बोलते हैं। अब आला का क्या काम है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए, नर्व हेल्थ के लिए, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि जो जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, जो भी आप खाना खाते हो, वो हमारी बॉडी में जाके कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है ना। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ व्हेन यू स्टार्ट हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो जो डाइजेशन है, तो वो बॉडी में मुंह में ही स्टार्ट बनना शुरू हो गया आपका ग्लूकोज। अब वो सही तरीके से मेटाबोलाइज हो, सही जगह तक पहुंचे, उसके लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है, और उसमें आला जो इज नंबर वन। एंड देन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की वजह से भी, जो मैं अभी आपको वो भी बताती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। अगर चलो पहले फिर मैं यही बताती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं, क्योंकि ये तो हम सब समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैंने अभी नाम लिया आला का या हर्स्पडेन का, पर एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं और ये करते क्या हैं, है ना। तो मैं आपको ये भी एक चीज समझाती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, इसके अंदर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आप इसको लीजिए लाइक अ वाइट पॉइजन के जैसे भी आप बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको कुछ बोलती हूँ कि जैसे टॉक्सिन है ना, कि जैसे आपने कुछ भी बनाया तो गंदी सी गैस प्रोड्यूस हुई या स्मेल प्रोड्यूस हुई, है ना, प्रोड्यूस हुई, जो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। अब फ्री रेडिकल्स कैसे प्रोड्यूस हुए, या मैं इनको बोलती हूँ क्योंकि हमारी बॉडी के लिए दुश्मन है, तो मैं तो इसको दुश्मन भी बोलती हूँ कि हमारी बॉडी के लिए जो है फ्री रेडिकल्स दुश्मन है। अब ये दुश्मन आते कहाँ से हैं, ये दुश्मन आते हैं अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करेगी ज्यादा, खुद ही बॉडी प्रोड्यूस करती है। बट वो एक बैलेंस रहता है अच्छी चीजों में और बुरी चीजों में, यानी कि जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं जिनको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। सो और
कुछ एनिमीज भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो उसका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि बॉडी उसको जो है फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करेगी, बट इन राइट रेशियो। बट अगर हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है, या हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, उसके वजह से बॉडी पे डाइजेशन पे स्ट्रेस पड़ता है, जिसके वजह से बॉडी जो है फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अब हुआ ये तो हुआ कि फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एनिमीज ज्यादा हो गए। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आर लाइक सोल्जर्स टू योर बॉडी। जैसे हमारी कंट्री में सोल्जर्स होते हैं जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एनिमीज से, वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो हमारे को हमारी एनिमी यानी कि फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, रेशियो अगर आपकी ये सब फैक्टर्स है, या एक्सटर्नली बहुत ज्यादा केमिकल के आसपास आप रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, तो केमिकल होगा, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, या कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है जिसके वजह से आपके अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तब भी बॉडी जो है फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यानी कि आपकी बॉडी में एनिमीज ज्यादा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स, हमारे सोल्जर्स जो उसको बैलेंस कर पाए, है ना। अब जितने हमारे सोल्जर्स ज्यादा होंगे तभी तो आप एनिमीज को खत्म कर पाओगे, कम कर पाओगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम है? हमें प्रोटेक्ट करना। हमें प्रोटेक्ट कैसे करती है? ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये जो है इम्बैलेंस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बदले में इनके पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है, एक न्यूरॉन होता है। तो ये जो है बाकी की जो हेल्दी सेल्स में से एक मॉलिक्यूल लेंगे और अपने आप को जो है बैलेंस करके, इस तरीके से क्या होगा, पूरी की पूरी जो है फ्री रेडिकल्स है, एक सिर्फ एक मॉलिक्यूल है बॉडी में आया, एक फ्री रेडिकल की मैं बात कर रही हूँ, उसने एक हेल्दी सेल में से एक मॉलिक्यूल लिया और अपने आप को बैलेंस कर दिया। अब जो मेरा हेल्दी सेल था बॉडी के अंदर, उसका एक सेल तो खत्म हो गया, एक मॉलिक्यूल खत्म हो गया, वो इम्बैलेंस हो गया। अब वैसे ही अब दूसरा फ्री रेडिकल है बॉडी में, वो भी इम्बैलेंस्ड है, उसके पास भी एक ही मॉलिक्यूल है। उसने क्या करा? दूसरे हेल्दी सेल को पकड़ा, दूसरे हेल्दी सेल को पकड़ के उसके अंदर से एक मॉलिक्यूल लिया, अपने आप को बैलेंस करा, और मेरा जो हेल्दी बॉडी का एक और सेल था वो खराब हो गया, है ना। तो इससे क्या होगा? इट इज लाइक कि सारे जो फ्री रेडिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो आपकी जो हेल्दी सेल्स की जो काउंटिंग है वो कम होगी, और जब ज्यादा फ्री रेडिकल्स बॉडी में होने लगते हैं तब जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें आपके डीएनए तक के चेंजेस आ जाते हैं, आपको कैंसर जैसे डिसीजेस भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस भी हो सकते हैं व्हेन वी हैव मोर फ्री रेडिकल प्रोडक्शन इन द बॉडी। अब इट इज लाइक कि एक थीफ आया एक टेम्पल में। ठीक है, मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि समझिए एक थीफ है, वो एक टेम्पल में गया। अब उस टेम्पल में जाके उसने एक शूज के पेयर में से एक पेयर उठा लिया। तो अभी क्या हुआ? वो तो उसका तो फीट बैलेंस हो गया, वो तो चला गया। बट अब जब अंदर से जब दूसरा आया जिसका वो शूज थे, अब उसके पास तो एक ही शूज रह गया था ना, उसने किसी और से एक शूज का पेयर उठाया, एक दूसरा पेयर उठाया, और वो और चला गया। अभी क्या हुआ? जो नेक्स्ट आया उसने देखा, अरे मेरा तो एक शूज नहीं है, एक गायब हो गया, तो उसने जो कोई और शूज पड़े थे, पेयर पड़े थे, उसमें से एक शूज लिया। तो इस तरीके से अगर ये साइकिल चलता ही रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पेयर्स थे वो सारे के सारे खराब हो गए, इम्बैलेंस हो गए ना। वही काम करता है फ्री रेडिकल्स। जितने भी हेल्दी सेल्स होते हैं उन सब में से एक एक मॉलिक्यूल लेके खुद तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बट हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं उनको इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, और बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स हो, क्योंकि जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि मार देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि आपके जो बैलेंस है वो बना रहेगा हेल्दी सेल्स का, और हेल्दी सेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा बनी रहेगी। ठीक है, सो ये जो है रोल है, फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट्स का, कि जो फ्री रेडिकल्स है उसको वो न्यूट्रलाइज करे, ताकि हम बच सके फ्रॉम मेनी सीवियर एंड क्रिटिकल डिसीजेस। एंड अगर जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उतनी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, उतनी नर्व फंक्शनिंग अच्छी होगी, उतनी स्किन अच्छी होगी, स्किन कोलाजन अच्छी होगा, प्रोडक्शन, आईज, सब कुछ अच्छा होगा जितना आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। हेयर, स्किन क्वालिटी, एवरीथिंग विल बी बेटर। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब पहले जो हमने पढ़ा था आला, दैट वाज वन एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे इसके अंदर है, विच नॉर्मली ओवर द काउंटर विटामिन्स और मिनरल्स में नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम रहते हैं। ठीक है,
सेकेंड जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे प्रोडक्ट में वो है हर्स्पिडिन। हर्स्पिडिन का क्या काम है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो वो जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट होगी उसको कम करेगा, इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा, स्किन हेल्थ को सपोर्ट करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है तो फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये तो हुआ आपका टू मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इसके अंदर कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कि रेस्वेरेटॉल, क्वर्सेटिन और आइनोसिटॉल। अब ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब रेस्वेरेटॉल जो है, ये इसके पास इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट साइंस डिस्कवरीज दैट इज बीइंग यूज्ड एज एंटी एजिंग। रेस्वेरेटॉल पे इतनी सारी साइंस की जो है स्टडीज हो रही हैं इस टाइम पे, कि अगर आप रेस्वेरेटॉल को अपने डाइट में रखेंगे तो आपको एंटी एजिंग में वो हेल्प करेगा, रिंकल्स नहीं होंगे जल्दी जल्दी, स्किन जो है हेल्दी बना रहेगा, कोलाजन में बहुत हेल्प करेगा, जिसके वजह से रेस्वेरेटॉल, ये तो अभी हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट में रेस्वेराट्रोल ऑलरेडी है। तो आप ये सोचिए, सिर्फ मल्टीविटामिन नहीं है वो एक और एसेंशियल, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो आपके एंटी एजिंग में आपको हेल्प करेंगी। क्वर्सेटिन जो है अगेन आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्प करता है और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और आइनोसिटॉल जो आपके हार्मोनल, इट इज बेसिकली नोन फॉर इट्स हार्मोनल बैलेंसेस, यानी कि आपकी जो सेल सिग्नलिंग में आइनोसिटॉल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा हमें एंशियस एंजाइटी होती है, या स्पेशली विद विमेन हु हैव पीसीओएस, पीसीओडी, इवन गायनीज जो होती हैं, जो जब वो किसी डॉक्टर के पास जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो उनको डॉक्टर्स भी आइनोसिटॉल बोलते हैं, क्योंकि दैट हेल्प्स विद देयर immunity, that will help with their hormonal imbalance, that will help with their insulin resistance के साथ भी ये हेल्प करता है। क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी में क्या रहता है, डायरेक्टली रिलेटेड है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ पीसीओएस पीसीओडी और डायबिटीज। तो अगर आपकी डाइट में आप पहले से ही ये सब चीजें ले रहे हैं, पहले से ही ये सब न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो ये सब चीजों के होने के चांसेस एक तो कम हो गए, और अगर होंगे तो बहुत डिले हो गए, है ना। तो हम एक क्यूरेटिव नहीं अप्रोच ले रहे, हम प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहे हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच ले रहे हैं, कि ये सब चीजें हमें हो ही ना। और अगर किसी को है तो उनको ये सब बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इन सब चीजों को लेने से, कि हम कौन कौन से डिसीजेस से बच सकते हैं, क्योंकि इन सब की डेफिशिएंसी को ये जो प्रोडक्ट है हमारा कोर एसेंशियल्स ये पूरा करेगा। और उसके वजह से आपको खुद को डिफरेंस फील होगा एनर्जी लेवल्स में। मेरे हिसाब से जो कोर एसेंशियल्स है ना, मैं अपने जब भी मैं कोई ट्रेनिंग्स लेती हूँ तो मैं उसमें कुछ, सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट मेरे लिए तीन जो है ना कोर प्रोडक्ट्स है हमारे लिए, जो मुझे लगता है हर घर में पहुंचने चाहिए और हर एक को लेने चाहिए। नंबर वन इज कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा और न्यूट्रीमिल। क्योंकि इसके इतने इमेंस बेनिफिट्स हैं कि आप जितना सबको दोगे ना, इट इज लाइक स्प्रेडिंग हेल्थ, इट इज नॉट अ हेल्थ सप्लीमेंट। मुझे लगता है ये आप स्प्रेड कर रहे हो हेल्थ, आप उनको हेल्थ गिफ्ट कर रहे हो। सो इनफैक्ट दोज पीपल शुड बी थैंकफुल टू यू हु बाय फ्रॉम यू, दैट दे आर गेटिंग हेल्थ फ्रॉम यू, है ना। और आपको भी अपने आप के लिए तसल्ली होना चाहिए दैट आप हेल्थ को दे रहे हो। एंड नॉर्मली सजेस्ट करिए कि आप जो है कोर एसेंशियल्स 2 टैबलेट्स लेंगे, दैट टू विद द मील, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी है, जो हमेशा जो है मील्स के साथ, फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो हमेशा जो है मील्स के साथ बेटर रहती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि आप इसको जो है मील्स के साथ लीजिए, ठीक है। सो एज अ समरी, अब आपको समझ में आया कि हमें क्यों सारे न्यूट्रिएंट्स की इतनी ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी रियल लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम जो भी खाएं वो सब का सब हमारे सेलुलर न्यूट्रिशन पे टारगेट करें, यानी कि हमारे सेल्स तक जाए। अगर उसमें लिखा है एक बॉटल के पीछे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, पर अगर वो हमारी बॉडी उसको यूज ही नहीं कर पाएगी, तो आप मुझे बताइए उसका फायदा क्या हुआ, है ना। तो इससे हमें श्योरेंस है, जैसे कहते हैं पेटेंटेड है, ये तो आप आंखें बंद करके, जैसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके विश्वास करिए कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, क्या मैजिक है, किस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी से ये बने हैं, क्या क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट से बने हैं, और कहाँ पे टारगेट करेंगे, डायरेक्टली एट सेलुलर न्यूट्रिशन। और जब सेलुलर न्यूट्रिशन पे काम करेंगे, यानी कि दे विल नरिश द सेल्स, दे विल, जब वो सेल्स नरिश्ड होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो रीजनरेट अपने आप से हो जाएंगे, क्योंकि उनको राइट सेल्स मिल रहे हैं, राइट न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो अपना काम बखूबी से अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू शो यू फॉर टुडे, कि मैं कि क्या क्या बेनिफिट